और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक रियल लाइफ बाजीगर से रूबरू होने वाले हैं। ये ऐसे इंसान है जो 100 सालों में दो चार ही होते हैं कि जो अपनी सोच से दुनिया को पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन हो गए और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया को ही बदल दिया। दोस्तों, उस इंसान का नाम है द इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में एक इंजीनियर पिता और एक मॉडल माँ के घर हुआ था, जो हमेशा किताब और कंप्यूटर में दबा रहता। वे अन्य छात्रों की तुलना में छोटे और कमज़ोर थे। बचपन से ही वो कई मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं। बचपन की एक घटना में उन्हें एक बार उनके स्कूल के बच्चों ने सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और इस कारण वे बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्हें गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अब भी सांस लेने में तकलीफ होती है। इस कारण वो हमेशा अकेले रहते और दिन के 14-15 घंटे किताबें पढ़ते। एक ग्रेजुएट इंसान भी इतनी किताबें पढ़ नहीं सकता जितनी किताबें उन्होंने केवल 10-12 साल की उम्र में ही पढ़ ली थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में प्लस्टर नामक गेम बना दिया और एक गेमिंग कंपनी को उसे $500 में बेच भी दिया। यानी वो बचपन से ही क्रिएटिव माइंड के साथ साथ बिजनेस माइंडेड भी थे। फिर साल 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 कंपनी की स्थापना की। इलॉन मस्क Zip2 के CEO भी थे, जो एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद इलॉन मस्क को CEO पद से हटाया गया। जो कंपनी उन्होंने शुरू की थी, उसी कंपनी में से उनको निकाल बाहर कर दिया। उनके लिए ये पहली असफलता थी, पहला फेल्योर था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, ऐसे कई फेल्योर अभी आने बाकी थे। कुछ ही सालों के बाद फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने इसे $307 मिलियन में खरीद लिया। इनमें उनको $22 मिलियन मिले। अगर वो चाहते तो पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल कुछ ही दिनों में नई कंपनी की शुरुआत कर दी, नया रिस्क ले लिया। तो दोस्तों, यही वो खासियत होती है जो एक आम इंसान को महान इंसान बनाती है। इलॉन मस्क ने मार्च 1999 में X.com कंपनी शुरू की। यानी केवल एक ही महीने में उन्होंने अपनी नई कंपनी शुरू की। यानी अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद भी इलॉन मस्क अपनी परेशानी, टेंशन, दुख को लेकर बैठे नहीं रहे। नहीं तो हम जैसे लोग ज़रा सी परेशानियों से टेंशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फेल्योर आने के कारण काम करना ही छोड़ देते हैं। तो ये बात हमें इनसे सीखनी चाहिए। दोस्तों, इलॉन मस्क की ये कंपनी एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी थी, यानी हमारी आज के गूगल पे, फ़ोन पे की तरह। साल 2000 में X.com का कॉन्फिनिटी कंपनी के साथ विलय हो गया। साल 2001 में कंपनी का नाम बदलकर पेपाल कर दिया गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कंपनी है। लेकिन इसी कंपनी में भी इलॉन मस्क को CEO पद से हटाया गया, जबकि वो उस समय हनीमून पे थे। उनके पीछे उन्हें कंपनी से बाहर निकाला गया। ये उनके लिए दूसरा फेल्योर था, वो भी उस वक्त जब उनकी नई शादी हुई थी। दोस्तों, क्या गुजरी होगी उन पर, ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन रुकेंगे वो इलॉन मस्क कहाँ। साल 2002 में eBay ने पेपाल को खरीद लिया।
इसमें इलॉन मस्क को 165 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिले। अब की बार भी वो रुके नहीं। उन्होंने इस पैसों से 2003 में स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की और 70 मिलियन डॉलर टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट किए। उन्होंने बचपन में ही एक ऐसा सपना देखा जो हम सिर्फ किस्सों कहानियों में पढ़ते आए हैं, या फिर हो सकता है फिल्मों में ही ऐसा देखा हो। दोस्तों, उनका सपना था कि मैं मंगल ग्रह पर जीवन बसाऊंगा, इसमें आने जाने के लिए कमर्शियल फ्लाइट शुरू करूंगा। एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्होंने तो उसकी 2003 में ही शुरुआत कर दी थी। तब पूरी दुनिया के जीनियस लोगों ने इस काम को असंभव यानी इम्पॉसिबल बताया। इलॉन मस्क को पागल कहा, मूर्ख बताया, दुनिया भर के ताने मारे, लेकिन इलॉन मस्क रुके नहीं, वो अपना काम करते रहे। दोस्तों, स्पेस में जाने के लिए रॉकेट की ज़रूरत होती है। ये रॉकेट खरीदने के लिए इलॉन मस्क रशिया गए, लेकिन वहाँ पर उनको एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई गई। ये कीमत सुनकर तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये कीमत उनकी बजट के बाहर थी। वो निराश होकर लौट आए। उन्होंने दूसरी ओर से भी रॉकेट खरीदने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन रॉकेट की कीमत के कारण वो उन्हें खरीद नहीं पाए। वो चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने अब वो रॉकेट खुद बनाने का निर्णय ले लिया, लेकिन ये उनका फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो रॉकेट बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ना कि उनके बारे में उन्होंने कभी पढ़ाई की थी। सोचो दोस्तों, हम जो दिलो जान लगा कर पढ़ते हैं वो भी हमें पूरी तरह से आता नहीं, और ये इंसान वो काम करने की ठान लेता है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं, और ये वो काम है जो दुनिया के कई जीनियस लोग मिलकर करते हैं। लेकिन ये इलॉन मस्क है। वो कहते हैं कि फेलियर इज़ एन ऑप्शन। उन्होंने इसे पूरा करने के लिए लगातार 2 साल तक दिन रात 16-16 घंटे मेहनत की, वो भी जब उनके पास 165 मिलियन डॉलर थे। उन्होंने इसके लिए कई रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ी, इसके बारे में इंटरनेट में भी रिसर्च की, यानी दुनिया में सबसे मुश्किल माने जाने वाली पढ़ाई उन्होंने खुद ही अपने आप की। अब ये पूरी दुनिया में केवल एक ही इंसान है जिन्होंने रॉकेट साइंस की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन ना होते हुए भी रॉकेट बना डाली, और वो भी ऐसी रॉकेट जो स्पेस में जाकर फिर धरती पर सुरक्षित वापस आए और उसी रॉकेट का कई बार यूज़ हो सके, और वो भी बेहद कम कीमत पर। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करते समय उन्हें लगातार 3 सबसे बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा। उनके पहले तीनों रॉकेट परीक्षण नाकामयाब रहे। इस नाकामयाबी की वजह से उनका पूरा पैसा खत्म हो गया। पूरी 5 सालों की कड़ी मेहनत बर्बाद हो गई। वो पूरी तरह से कंगाल हो गए। इसी समय में टेस्ला कंपनी भी डूबने की कगार पर आ खड़ी हो गई। इसी वक्त में उनका अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गया। उनको अपना घर तक बेचना पड़ा। अपना खर्चा चलाने के लिए दोस्तों से उधार मांगना पड़ा। उनको अब चारों तरफ से मुश्किलों ने घेर लिया। ऐसे वक्त में कोई भी इंसान टूट जाता, डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन इलॉन मस्क टूटे नहीं। उन्होंने फिर एक बार चौथा रॉकेट परीक्षण करने का ठान ली। अपनी पूरी दिलो जान उसमें लगा दी। अगर ये चौथा रॉकेट परीक्षण फेल हो जाता तो इलॉन मस्क कई मिलियन डॉलर के कर्ज में डूब जाते। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस चौथे रॉकेट परीक्षण पर थी। लेकिन कहते हैं ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।
आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और दोस्तों इतिहास बन गया, ही बिकम अ क्रिएट हिस्ट्री। चौथा रॉकेट लॉन्च बेहद सफल हो गया। इलॉन मस्क फिर जीते। उन्होंने पूरी दुनिया को साबित कर दिया था कि वो ही द इलॉन मस्क है, और इसके आगे जो हुआ वो हम सब जानते हैं। आज इलॉन मस्क पूरी दुनिया में नंबर 1 के अमीर व्यक्ति है। आज उनकी नेटवर्थ 190 मिलियन अमेरिकन डॉलर है, यानी आज वो पूरी दुनिया के करीब 140 देश बड़े आराम से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क की इस कहानी से हमें ये बात ज़रूर सीखनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना उठाना पड़े, फिर भी रुकना नहीं, अपना काम पूरी लगन से करते रहना। एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।